जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो, आपने अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा। आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये पढ़ा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस समय जब आप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे तो आप एक चीज को फिक्स करते हो। किस चीज को? जो आपने सॉल्यूशन लिया होता है ना, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो आप 1m फिक्स करते हो, जिससे ये बात पता चलती है कि जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो उस हाफ सेल का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल रहे हो। अगर आपके पास कंसंट्रेशन उस हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट की 1m नहीं हो, उसके अलावा कुछ और हो, उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा ना हाफ सेल का, वो डिफरेंट होगा जब आपने हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला एट 1m पे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ चेंज हो रहा है। तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो आपको बताई नर्नेस ने। तो नर्नेस ने एक इक्वेशन डेवलप की। उस इक्वेशन के ऊपर उसने बताया कि जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन पे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाफ सेल का वो चेंज होता जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। ये मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। और उसमें विद रिस्पेक्ट टू जो केटाइन है इलेक्ट्रोलाइट में, उसकी मैंने इलेक्ट्रोड डिप की हुई है इसमें। तो होता क्या है, अगर इस मेटल का ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और आयंस बनाने की एज कंपैरिजन टू इस सॉल्यूशन में जो आयंस है उनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिससे क्या होगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और केटाइन बिल्डअप करेगा। जो केटाइन है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और जो मेटल आयंस है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगी और सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये तो मैंने जनरलाइजेशन की ना, मैं एक पार्टिकुलर बात करता हूं। अगर ये इलेक्ट्रोड जिंक की है, अगर ये इलेक्ट्रोड जिंक की है और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उस समय, ठीक है, जो हाफ सेल है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो E0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और वो कैसे निकालते हैं, आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा। और वो होता है -0.74। जो ये -0.74 है ना, ये तब चलेगा, ठीक है, ये वैल्यू इतनी तब होगी जब आपके पास ये बात गिवन है, जो आपने जिंक सल्फेट लिया है ना उसकी कंसंट्रेशन 1m। 1m का मतलब कि जो जिंक सल्फेट का जो मोलर मास है उसको आपने 1 लीटर पानी में डाला है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ ना वो 1m है। उस सॉल्यूशन पे जो आपने इलेक्ट्रोड डिप्ट की और उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, उसको बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू इतनी होगी उस समय। अगर क्या हो कि ये जो 1m कंसंट्रेशन है ना ये ना हो, या इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, मतलब 1m से वैल्यू डिफर करे कंसंट्रेशन की, उस समय
ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो बताई नर्नस ने। नर्नस ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन की मदद से उसने वो बात बताई कि कैसे कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। तो उसकी इक्वेशन मैं यहां पे लिखता हूं और बताता हूं कैसे निकलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट वेरियस कंसंट्रेशन। उसने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन कहती है E is equal to E naught minus RT NF log नेचुरल। जैसे मैं इसकी बात करता हूं जनरल, ये रिएक्शन है मेटल और इसके ऊपर N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बना है। इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मेटल डिवाइडेड बाय N पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये है नर्नस्ट इक्वेशन। ध्यान से सुनना, ये E क्या है? ये है जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की N पॉजिटिव है, मतलब 1 नहीं है, उस समय ठीक है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस हाफ सेल का वो इस E से डिनोट करते हैं। और E नॉट क्या है? जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ठीक है 1m है, उस समय जो वैल्यू है ना उसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर नॉट और बीच में डैश माइनस RT NF। जो R है वो है गैस कांस्टेंट, जो T है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं और जो F है वो है फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, मैं लिखता हूं R क्या है? जो R है वो है गैस कांस्टेंट, जो T है वो है टेम्परेचर, जो F है वो है फैराडे कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, जो गैस कांस्टेंट है ना, जो उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आ गई गैस कांस्टेंट की वैल्यू। टेम्परेचर में मान के चलता हूं 298 केल्विन और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलर। ठीक है, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब मैं क्या करता हूं, जो इन वैल्यूज का इस्तेमाल करता हूं इस इक्वेशन में और इस नर्नस इक्वेशन को सिंपल शक्ल में लिखता हूं। इन वैल्यूज को डालने से पहले सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, ये जो लॉग नेचुरल लॉग है ना इसको कन्वर्ट करता हूं सिंपल लॉग में, मतलब लॉग बेस की पावर 10। तो मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT NF 2.303 log M डिवाइडेड बाय Mn पॉजिटिव। जो लॉग नेचुरल को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है, आप लॉग नेचुरल को लिख सकते हो 2.303 इनटू लॉग सिंपल। वही मैंने वैल्यू इस्तेमाल करके ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब मैं क्या करता हूं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में डालता हूं, तो मुझे प्रोड्यूस होता है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT
जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे प्रोड्यूस होता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59 डिवाइड बाय m log नेचुरल m डिवाइड बाय mn होल। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। जब मुझे ये इक्वेशन तब इस्तेमाल की जाएगी जब आपको ये बात गिवन है कि आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में गिवन है और आपको किसी और कंसंट्रेशन पे निकालना है, उस समय इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप वो निकाल सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द